आज से कुछ साल पहले तक आखिर ये किसने सोचा होगा कि इजराइल के साथ भी ऐसा हो सकता है। न सिर्फ वहाँ हो सकता है बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी हो सकता है। और दूसरी तरफ इजराइल है जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड में रिलीज होने वाली एक नई फिल्म सुपरमैन के बारे में। अब ये तो बताने वाली बात नहीं है कि हॉलीवुड की जो सुपर हीरोज मूवीज होती हैं जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इनका शोहरत के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं। अभी हाल ही में रिलीज हुई सुपरमैन सीरीज की एक नई मूवी ने इजरायली गवर्नमेंट से जुड़े लोगों को, उनके मिलिट्री से जुड़े लोगों को और उनके डिप्लोमेट्स को मानो पागल करके रख दिया हो। हर मामले की तरह इस मामले में भी ये लोग अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। और बाकी जो इजराइल की आम पब्लिक है उन्हें भी देखा जा सकता है कि वो सोशल मीडिया पर आखिर कितने बड़े पैमाने पर इस मूवी को बाइकआउट करने की मुहिम चला रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आखिर कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में इस मूवी को देखने के लिए ना जाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया भर में पहले से ही मशहूर सुपरमैन की जो सीरीज है इसकी नई मूवी में ऐसा क्या खास है और इस मूवी में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है जिसने इजराइल से जुड़े लोगों की मानो नींद उड़ा दी हो। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसका जवाब हमें इस मूवी की स्टोरी में ही मिलेगा। मूवी की कहानी ऐसी है कि इस मूवी में दो देश या दो ताकतें, आप जो भी समझे, या दो इलाके दिखाए गए हैं जिसमें एक का नाम बुरेविया होता है और दूसरे का नाम जहानपुर होता है। बुरेविया एक ऐसी ताकत के रूप में दिखाया गया है जो खुद में ही एडवांस हथियारों से लेस होता है और उसकी मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और उसको पूरी तरह से अमेरिका का साथ होता है। इसी के साथ साथ बुरेविया को एक जालिम ताकत के रूप में दिखाया गया है जो आए दिन कहीं न कहीं हमले करता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जहानपुर दिखाया गया है वहाँ के लोग काफी शांतिपूर्ण और सीधे होते हैं और इस इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार होते हैं, पर ये मिलिट्री और हथियारों की ताकत के हिसाब से काफी कमजोर होता है। वैसे तो आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि ये सब बातें किस चीज से कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ जिससे आप पूरी तरह से इस चीज को उसी से कनेक्ट कर पाएंगे। दरअसल फिल्म में बुरेविया में जहाँ आमतौर पर व्हाइट लोग रहते हैं वहीं दूसरी तरफ जहानपुर में ब्राउन लोग रहते हैं। अब होता ये है कि ये जो बुरेविया है वो अपनी ताकत में अंधा होकर अमेरिका के फुल सपोर्ट के साथ जहानपुर पर कब्जा करने के लिए हमला कर देता है और दूसरी तरफ जहानपुर के लोग जो कि मासूम और मिलिट्री के हिसाब से कमजोर होते हैं, जाहिर सी बात है वो अमेरिका के सपोर्ट वाले देश बुरेविया के सामने डिफेंसलेस होते हैं। इन्वेजन, कब्जा और जुल्म सितम की एक नई दास्तान यहाँ पर शुरू हो जाती है और इन कमजोर लोगों के मुश्किल वक्त और दर्द भरे हालात के बीच एंट्री होती है सुपर हीरो यानी सुपरमैन की, जो कि जाहिर सी बात है अमेरिका की गोद में पल रहे अपने ताकत की घमंड में चूर बुरेविया के लोगों से लड़ने में इनकी मदद करता है। अब मूवी का बेस समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस मूवी की स्टोरी को ज्यादा गहराई से बताना आप लोगों के लिए जरूरी होगा, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे रियल स्टोरी और मूवी की स्टोरी के बीच कनेक्शन साफ दिखता है। अब मिसाल के तौर पर सुपरमैन के ऊपर काफी हैवी पॉलिटिकली प्रेशर डाला जाता है ताकि वो इन कमजोर लोगों की इस कमजोर रियासत की मदद न करे। इसके अलावा एक एंटी नेशनल एंगल भी है जहां सुपरमैन खुद अमेरिकन होकर अमेरिका के खिलाफ जाकर इन लोगों की मदद कर रहा होता है, जिसकी वजह से न केवल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बल्कि सुपर हीरोज भी सुपरमैन के दुश्मन हो जाते हैं। लेक्स लूथर जो कि जंग को कंट्रोल करने वाला या फिर वॉर करवाने वाला इंसान दिखाया है, जो कि सुपरमैन के खिलाफ मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा चलाता है कि सुपरमैन दुनिया के लिए एक ग्लोबल थ्रेट है, यानी दुनिया के लिए खतरा है। अब आप लोगों को ये सारी बातें कुछ सुनी सुनी सी लग रही होंगी, क्योंकि बीते कुछ सालों में जिन मजलूमों पर जो जुल्म हुए हैं और हो रहे हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हैं और इस मूवी की कहानी भी कुछ इसी तरह है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो पहले मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाती हैं और उस कमजोर देश को दुनिया के लिए खतरा बताती हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इस मूवी को देखा, उनके मन में कुछ और ही ख्याल आने लगे। खास तौर पर जो इजराइल के लोग थे उन्होंने तुरंत इस मूवी का बाइकआउट करना चालू कर दिया और इस मूवी के बनाने वालों को एंटी इजराइल और एंटी यहूदी कहना चालू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी कहानी इजराइल और फिलिस्तीन की कहानी है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि मूवी को मूवी की तरह लिया जाए, ये बस एक कहानी है और इसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और इस मूवी में कहीं पर भी इजराइल, फिलिस्तीन या फिर ऐसी किसी भी चीज का नाम नहीं लिया गया। तो आखिर क्यों इजरायली खुद ही अपने आप को बुरेविया के ऊपर फिट कर रहे हैं, जो कि इस मूवी में बेहद ही क्रूर ताकत दिखाई गई है। और इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी इन दावों को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि इस फिल्म की कहानी तब लिखी गई थी जब इजराइल और गाजा के बीच कुछ नहीं चल रहा था। अब दोस्तों डायरेक्टर अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन एक जीरो समझ रखने वाला इंसान भी अगर इस मूवी को देखेगा तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि बातें कहाँ की चल रही हैं। और इस मूवी में जो दो देश दिखाए गए हैं उनके इलाकों और उनके इंसानों को देखकर ही आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि ये दुनिया के किस कोने की बात हो रही है। और अब तो लोग सोशल मीडिया पर इस मूवी के क्लिप्स को गाजा पर हो रहे जुल्मों से मैच कर रहे हैं, जो जुल्म उन पर असल में हो चुके हैं। और बाकी आप लोगों में से जो लोग इस मूवी को देख चुके हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस मूवी को लेकर आपका क्या मानना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।